8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। ये त्रिभुज एबीसी है, जरा ध्यान देना एक बार। यहाँ पे बी समकोण है, बी जो है वो 90 डिग्री का है और इसने आगे बोला है ए बी भुजा 24 सेमी है। ये मान लेते हैं ए बी 24 सेमी और बी सी कितना सेमी है, बी सी 7 सेमी है। तो सबसे पहले हमें ए सी ज्ञात करना पड़ेगा और ए सी यहाँ पर कर्ण है। क्या चीज है, कर्ण है। तो ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार एक बार 7 मान लेते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ए बी का 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 24 का 576, ये हो गया टोटल 625। ए सी का स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, 625 का वर्गमूल 25 सेमी, ये 25 सेमी आ चुका है। अब आप इसके अंदर जो चाहो उसका मान निकाल सकते हो, साइन ए का, साइन सी का, कोस ए का, कोस सी का, किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं साइन ए का, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो ए है, ये जो ए एंगल है वो यहाँ पे है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एंगल ये लेना पड़ेगा, तो इसके सामने वाला लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, ये लंब होगा। ये अगर लंब है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आधार, बेस होगा। समझ गए, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब है इसमें 7 और कर्ण कितना है इसमें 25। इसी तरीके से आप कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार कितना इसमें, एंगल ए ही है ना, देख लेना इसमें पहले। अगर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर यानी लंब ये होगा और ये लंब है तो ये बेस होगा। और फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है इसका, बेस कितना है 24 24 है और कर्ण कितना है इसका 25 है, तो 24 बटे 25 इसका आंसर। लेकिन अगर आपने साइन सी और कोस सी का मान निकाला, साइन सी का फॉर्मूला तो यही रहेगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कर्ण फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन अब लंब और आधार कर्ण चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अब की बार एंगल सी है तो आपको एंगल ये दर्शाना पड़ेगा, तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये नहीं होगा, अब ये लंब होगा और ये क्या बन जाएगा, आधार यानी बेस बन जाएगा। तो फॉर्मूले साइन सी में लंब बटे कर्ण, लंब कितना है अब की बार 24 है, 24 है और कर्ण कितना है, कर्ण तो वही 25 है। समझ में आ गई बात ये। चाहे आप इसमें tan सी का मान निकाल लो, tan सी का लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो लंब कितना है इसके अंदर, अब की बार सी के लिए लंब 24 है और आधार कितना है 7 है, बेस 7 है। बस इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। सवाल नंबर 2, एक डायग्राम दिया हुआ है PQR इस तरीके से। इसमें PQ भुजा कितनी दी हुई है 12 और PR दी हुई है 13। तो ये तो निकाल लोगे आप लोग, निकाल लोगे ना पाइथागोरस पर मैं निकाल लगा के, तो ये 5 सेमी आएगा। कितना सेमी आएगा, 5 सेमी, ये निकाल लेना। अब इसने बोला है tan P माइनस कोट R की वैल्यू बताओ, tan P माइनस कोट R। tan P के लिए एंगल ये होगा, ये एंगल होगा तो ये लंब बनेगा, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अगर ये लंब है तो आधार क्या होगा 12 और कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। लेकिन एंगल R है, कोण R है, यहाँ पे ध्यान देना जरा, कोण ये है। तो अब कोण ये है तो इसके सामने वाला ये क्या बन गया, लंब बन गया, तो ये क्या बन गया आधार। फॉर्मूला है आधार बटे लंब, आधार 5 हो गया, लंब 12 हो गया, तो आंसर आ गया कितना 0। इतना सा सवाल है, ठीक है।
4 नंबर सवाल है 15 कोट ए बराबर में 8। जरा देखना यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं दिया है। 15 कोट ए बराबर 8 और बाकी के मान बताने हैं, साइन कोस टेन सेक कोसेक के। तो आपको यहाँ से पहले सही करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। तो कोट ए बराबर कितना हुआ 8/15, 8/15 हो गया, 8/15 हो गया। ठीक है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, यानी इसका मतलब आधार तो हो गया आपका 8 और लंब कितना हो गया, तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं ना। तो कर्ण क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 8 का स्क्वायर, लंब 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये कितना हो गया 289। कर्ण का स्क्वायर हटा दो, 289 का वर्गमूल 17 इकाई आ गया। अब आपको जो पूछा उसका मान बता दो, किसी का भी पूछे, भले आपसे पूछे साइन ए का मान क्या है, फॉर्मूला लगाओ लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसके अंदर 15, कर्ण कितना है इसके अंदर 17, तो 15/17 उत्तर हो गया। किसी का भी बता सकते हो ऐसे, आप लोग समझ में आ गया, ये बस इतना ही है। सवाल नंबर 6 में दिया है यदि कोस ए बराबर में कोस बी हो, क्या दिया है पहले वो देखिए। गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी और आपको प्रूव क्या करना है कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये सिद्ध करना है। तो पहले मैं एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ए और बी एंगल आए। ठीक है, तो पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। तो यहां हम ए दर्शा देते हैं, यहां हम बी दर्शा देते हैं और यहां सी 90 डिग्री का बना देते हैं। हमने ए और बी यहां क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोस के फॉर्मूले में ए और बी लिखा है। तो अभी हमने जो सवाल किए थे उनमें साइन सी, कोस सी, टेन सी इनके मान पूछते थे, तो वो ए और सी कोण यही तो होते थे। बी 90 डिग्री का होता था। अगर मान लो ये सी 90 का है तो आपको पिछले सवालों में कभी ऐसे पूछा साइन सी का मान बताओ, एंगल या तो ये लिया जाएगा ये लिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका ए और बी यही है। हाँ, बी यहां कर सकते हो, ए यहां कर सकते हो। ठीक है, आपको कोस ए बराबर कोस बी दिया है, बस इसी का यूज कर लेते हैं और इनका फॉर्मूला लगा लेते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे कोई सा भी हो, कोस ए हो चाहे बी, आधार बटे कर्ण, यही होता है। लाल बटका से अगर देखेंगे तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब कोस ए एंगल ए है तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब, तो आधार कौन सा हुआ AC, आधार कौन सा हुआ, तो यहां लिखेंगे AC। कर्ण कौन सा है, कर्ण हमेशा ही AB रहेगा। अब कोस B है, एंगल B है तो B के सामने क्या होगा लंब, तो आधार कौन सा हुआ BC। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण AB है, AB से AB कैंसिल, या AB का अगर मैं इधर तिरछा गुणा करूं तो AB ऊपर आएगा, नीचे वाले से कट जाएगा, क्या बचा है जरा बोलो। यानी इस डायग्राम में AC भुजा जो है ये वाली, ये BC भुजा के बराबर है, AC BC के बराबर है। आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो इनके सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब AC के सामने कोण कौन सा है B और BC के सामने कोण कौन सा है A, ये दोनों क्या होंगे बराबर। रीजन आपको लिखना पड़ेगा, क्या रीजन लिखोगे, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है। बस इतना सा सवाल है, छोटा सा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। सवाल नंबर 7 में कोट थीटा का मान दिया है 7/8 और आपसे इसका मान पूछा है 1 माइनस में साइन थीटा, यही है क्या देखना, 1 प्लस में साइन थीटा, फिर लिखा है बटे में 1 माइनस कोस थीटा, यहां लिखा है 1 प्लस कोस थीटा। इसका मान पूछा है, ये पहला सवाल है 7वें का। कैसे बेटा,
अच्छा एक बात बता, 7 गुणा 8 और 8 गुणा में 7 में क्या फर्क होता है? कोई फर्क होता है? तो मैं पहले ये लिखूं चाहे पहले ये लिखूं, बीच में है तो मल्टीप्लाई, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों जैसी बात मत किया करो। हाँ अब ये बताओ मेरे को, ये है a माइनस बी की तरह है ना, a माइनस बी, और ये क्या है a, दोनों सेम ही तो है, बीच में प्लस माइनस है, तो a प्लस बी का a माइनस बी से मल्टीप्लाई क्या होता है? तो यही लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। साइन थीटा का स्क्वायर मत लिखना, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। हाँ बटे में बोलो, इसी तर्ज पे क्या लिखा जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका आपको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मुझे चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा और इधर क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना? तो इसकी जगह आप लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले की जगह यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना लो ना, कोस स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? कल बोला था ना आपको अलग अलग याद रखना है, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? किसका फॉर्मूला होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा का होता है। किसका होता है? तो ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग गया, कोट स्क्वायर थीटा बन गया। ये आपको मैंने ये कल फॉर्मूला पढ़ाया है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे, अब स्क्वायर है तो इधर भी क्या आएगा? स्क्वायर। और कोट थीटा का मान कितना दिया था सवाल में? 7/8। ऊपर क्या है इसके? स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? 49/64। ये आपका इसका दूसरा सवाल भी है, कोट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। सवाल में दिया, शुरू कर दिया। 8वां सवाल है, 3 कोट ए बराबर 4। जरा यहां से मुझे कोट ए का मान बताओ कितना आएगा। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण कितना आना चाहिए? 5 आएगा। कितना आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है वो लिख रहा हूं, टू प्रूव। सिद्ध करना है 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर a बराबर में सिद्ध करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यानी हमें tan का मान चाहिए, cos का मान चाहिए, sin का मान चाहिए, तभी तो सिद्ध होगा। अच्छा एक बात बताओ, कोट a का मान 4/3 है, क्या डायरेक्ट बता सकते हो tan a का मान क्या होगा? tan तो कोट का उल्टा होता है ना। वैसे भी आधार बटे लंब है, tan लंब बटे आधार होता है, तो उल्टा लिख दो। ये हो गया 3/4। आपको कोस साइन और चाहिए। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना था? 4, कर्ण कितना आया था? इसी तर्ज पे साइन ए की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? फटाफट सारे मान लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपका उत्तर आ जाएगा 2 चौके 8/25। चलो देख, नहीं 24/25। चलो देखते हैं कितना आता है। 1 माइनस, लेफ्ट साइड में भी रख रहा हूं, राइट में भी रख रहा हूं, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तभी ये लाइन इसके बराबर सिद्ध होगी। तो मैं मान लिख रहा हूं 1 माइनस tan a का मान बोलिए, ऊपर क्या है इसके? स्क्वायर। 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर बराबर में cos a का मतलब 4/5 का स्क्वायर, साइन a का मतलब 3/5 का स्क्वायर। चलिए इधर क्या बन गया? ये बट्टे वाली लाइन लगा दी। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, और 1 प्लस में 9/16, 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, 16 में से 9 गए, ये तो आ गया 7/25। राइट साइड का मान 7/25 आ गया।
लेफ्ट साइड का देखते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा जरा बताओ। चलो मैं यहां लेकर आऊं, ये बट्टे वाली लाइन बीच वाली, ये ऊपर का एलसीएम। तो 16 एकम 16 माइनस कितना आएगा 9, नीचे भी एलसीएम 16, नीचे आएगा 16 प्लस 9, 16 आएगा ना लघुत्तम इसका। तो 16 एकम 16 प्लस 9, ऊपर कितना हो गया 7 बटे 16, नीचे कितना हो गया सॉरी 25, और 16 और 9 25 बटे 16, पलट के ऊपर ले आओ 7 बटे 16 गुना 16 बटे 25, 16 से 16 कट गया, आंसर क्या आया, ये लेफ्ट साइड का मान, राइट का भी कितना आया था, इसका मतलब दोनों इक्वल। अब एक नई बात और बता दूं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये 11th क्लास में एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसीलिए तो मैंने बिना देखे लिख दिया था, क्योंकि 11th क्लास में फॉर्मूला है। ठीक है, ये 9 नंबर सवाल का डायग्राम है। कोण बी क्या है इसमें, समकोण, यहां ए लिख दो, यहां सी लिख दो। थोड़ा सा देखना, यहां ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया, यहां सी, बी यहां क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि बी 90 डिग्री है। और क्या दिया इसमें, tan ए बराबर कितना दिया है, tan ए बराबर कितना दिया है, इसने दिया है tan ए बराबर 1/√3, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब बताओ इसमें कौन सा लंब है कौन सा आधार है, tan ए दिया है ना, ए दिया है तो ये लंब है, और ये लंब कितना है 1, तो ये क्या बचा आधार √3, इसके आधार पे पता लगाया है मैंने। तो tan लिखा है, tan ए लिखा है, लंब बटे आधार होता है, कोण ए है तो ए के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हमें निकालना पड़ेगा, और कर्ण का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, कर्ण आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है √3, ऊपर क्या है स्क्वायर, लंब कितना है 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, कर्ण का स्क्वायर हटा दो, वर्गमूल लगा दो 2, तो कर्ण आपका 2 आ गया। अब इसने कहा साइन ए कोस सी माइनस में कोस ए साइन सी का मान बताओ, ऐसा ही है क्या, साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी, या प्लस में है, प्लस में है, चलो कोई बात नहीं प्लस में लगा दो। अब जरा ध्यान से देखना, साइन ए के लिए तो लंब, ए के लिए लंब कौन सा होगा बोलो, जब एंगल ए है तो लंब कौन सा होगा 1 होगा, लंब बटे कर्ण कितना हो गया 2। अब आ गया कोस सी, अब चेंज हो गया, अब ये है सी, ये है सी के सामने, अब ये लंब बन गया, अब ये लंब बन गया तो कोस का फॉर्मूला तो आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, तो ये लंब है तो फिर आधार कौन सा हुआ 1, कर्ण कितना है कोस ए, अब फिर चेंज हो गया, अब आधार कौन सा होगा बताओ, कोस ए है, एंगल ये है, तो ये लंब हो गया तो आधार ये हो गया, अरे आधार पूछ रहा हूं मैं, कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार कितना होगा √3, कर्ण कितना है 2, साइन सी बताओ, साइन सी का मान क्या होगा जल्दी बताओ, साइन सी, सीधी सी बात है, साइन सी सी है, ये लंब हो गया, लंब हो गया √3 बटा कर्ण 2। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन सी का लंब बटे कर्ण होता है, ये कैलकुलेशन कर लो, 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से 4, √3 का रूट से 3, 2 का 2 से 4, 1/4, 3/4, 4/4, 1 आ गया। 11th क्लास में ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है। एक छोटी सी बात बताओ नाजुक सी, ए प्लस सी का जोड़ कितना है, ठीक है यहाँ 90 कर दो, एक बार यहाँ 90 लिख दो, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, इसीलिए इसका उत्तर कितना आया था 1 आया, समझ गए। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में 2 बातें दी है, पहला तो ये कि PQ का मान 5 सेमी है, इस भुजा का मान कितना है 5 सेमी, प्लस में इन दोनों का योग दिया है,
ना ये अलग दी ना ये अलग दी। पी आर और क्यू आर का जोड़, पी आर क्यू आर इन दोनों का जोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, जोड़ दिया है तो एक काम करो, अपने पी आर एक बार एक्स मान लो, पी आर क्या मान लो, एक्स सेमी मान लो, प्लस में क्यू आर है ही बराबर में 25 है, तो यहां से क्यू आर कितना आएगा भाई, ये सीधी सी बात है, ये दोनों का टोटल योग कितना है 25 है। मान लो ये 13 कर दी मैंने, तो फिर ये कितनी बचेगी भाई, ऐसे ही तो होगा, जोड़ी तो होना है इनका। अब अगर मैंने ये x मान ली तो ये 25 में से x घटा दो, ये अगर 13 है तो 25 में से 13 घटा दो 12 होगी। कहने का मतलब ये है, नहीं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर हम ये x माने तो दूसरी कितनी बचेगी 25 माइनस x बचेगी। बात समझ में आ रही है ये? तो कहने का मतलब है क्यू आर 25 माइनस x हो गई। अब आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्योंकि हमें भुजा ज्ञात करनी है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है, आधार एक बार किसी को मान लो, क्योंकि अभी कोण का कोई जिक्र ही नहीं है सवाल में, ठीक है, तो आधार एक बार 5 मान लेते हैं। लंब कितना है, कितना है लंब, समझ गए? जरा सोल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, शायद आपको आता होगा, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab वाला कितना होगा 50 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये 25 और 25 50 हो गया क्या, तो 625 और 25 कितना हो गया 650 माइनस 50 एक्स बराबर में बचा 0, 50 एक्स इधर ले आओ बराबर में 650, 0 से 0 गया, तो x बराबर कितना आया 65/5, 13 5 65 होते हैं, यानी x का मान कितना आया 13 सेमी। अगर x यहाँ पे 13 है तो क्यू आर कितना आएगा 12 सेमी, यानी ये भुजा कितना सेमी होगी। अब चाहे तुम किसी का मान पूछ लो, साइन पी, कोस पी, टेन पी, किसी का बताओ भले, साइन पी का मान पूछा है, लंब बटा कर्ण होता है, अब पी एंगल आ गया, अब आपको लंब डिसाइड करना पड़ेगा, कौन पी आ गया, कौन पी आ गया, ये रहा, तो लंब कौन सा हुआ 12 बटे कर्ण कितना है 13, बस ऐसे लिख लेना, ठीक है।